हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पेपर ट्रेडिंग आपको कब करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मिलियन ऑफ डॉलर्स यहाँ से पैसे निकाल चुका हूँ, अभी तक मेरी भी जर्नी है। यहाँ पे मुझे स्केल करना बाकी है। ठीक है, मुझे अच्छा खासा मतलब स्केल करना बाकी है, बट हाँ, अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। साथ ही साथ मैं लाइव भी करता हूँ, तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट सारे मेरे ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं। पिछले 2-2.5 महीने की मैंने एक भी ट्रेड यहाँ पे गायब नहीं किया है। ठीक है, और इसलिए मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो नीचे अपना कमेंट जरूर डालें, ताकि मैं इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बता सकूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, सब आके स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करते हैं। ठीक है, बट जो छोटे छोटे टॉपिक्स लोगों को प्रॉब्लम देते हैं, वो सारे टॉपिक्स शायद ही कोई बात करता है। ठीक है, और कुछ लोग उन्हीं उन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं, जैसे कि मैंने भी अच्छा खासा टाइम पेपर ट्रेडिंग में शुरुआत में दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी था कि मैंने जैसे कि मेरी थोड़ी जर्नी डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में ही फंसे रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ऐसा फील कराती हैं चीज़ें कि जैसे कि होता है ना कि अगर आप थोड़ा बहुत भी काम करते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये धोखे में रहते हैं कि आप प्रोग्रेस पे हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्रेस तोड़ने के लिए, मतलब कि वो आपका कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि आपको ऐसा फील जो हो रहा है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप बिगनर है तो ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पेपर ट्रेडिंग एज अ बिगनर। बिगनर मतलब कि 1 से 3 महीने के बीच में, ठीक है, जितनी जल्दी आप बंद कर दें बेस्ट रहेगा। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इमोशंस जीरो होते हैं। ठीक है, इमोशंस बिल्कुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप रियल ग्रोथ नहीं पा रहे होते हो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रेटजी ही मेन चीज़ है, बट स्ट्रेटजी सब बताते हैं, फिर भी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है इस मार्केट में, तो वो सोचने वाली बात है। जैसे कि मैं बताऊं एग्जैक्ट, मैं ये ट्रेड बताता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए फोकस करता हूँ लाइफ में क्योंकि आपको वहाँ पे सारे इमोशन समझ में आते हैं। ये ट्रेड आपको सिंपली इतना दिख रहा है कि 1:2 इतना चला गया, बट जो पिछले ट्रेड्स हैं आपको वो सारे पेन नहीं दिखते हैं। यहाँ पे भी इमोशंस, ये जो मैंने रूल ब्रेक लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं समझ आएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप अगर पेपर ट्रेड में ये सारी चीज़ें निगलेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि आपने $1000 डाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, अब ये 1000 में आपकी गलतियों की वजह से वो 500 रह गए। ठीक है, अगर ये पेपर ट्रेड होता है तो आप इसको दोबारा से टॉपअप कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो मैं ब्रेक करूंगा नहीं जब रियल मनी होगा। ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस हम अपने आप को झूठा दिलासा देने के लिए बनाते हैं, और ये सबकी सेम साइकोलॉजी होती है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में 90% लोग अगर हार रहे हैं तो सबकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक जगह पे आके मिल रही होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप पेपर ट्रेड में क्या करते हैं, आप अपने अकाउंट को बार बार फिल कर सकते हैं। रियल ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपके पास $1000 का फंड है, मैक्स टू मैक्स आपको 2000-3000 आपके पास डले होंगे, जिसमें से $1000 आप बेट कर रहे हैं, मतलब $1000 का आपका अकाउंट है। ठीक है, तो 2 से 3 बार डाल सकते हैं, तो वो एक प्रेशर रहता है कि अगर आप कुछ भी गलती करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैं बता देता हूँ, शुरुआत के अगर आप 3 मंथ्स के अंदर हैं, ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर हैं, तो आप पेपर ट्रेड पे जाइए, कोई बात नहीं। और कोशिश करिए कि आप जर्नल करें। ठीक है, अब जर्नलिंग में आपके इमोशंस गायब होंगे, फिर भी बेटर है, बट आप स्ट्रेटजी वाइज आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी वाइज थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपकी रियल मार्केट पे आप फोकस करते हो, हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, बैक टेस्टिंग ठीक है, मेरे हिसाब से बैक टेस्टिंग और रियल मार्केट में ट्रेड लेने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप पेपर ट्रेड शुरू के 3 महीने करें, उनको जर्नल करें, तो आप ये रियल मार्केट में आप इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ आप बैक टेस्ट के भरोसे नहीं बैठे हैं। ठीक, बैक टेस्टिंग मैं करूँ बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी बहुत बैक टेस्ट करता हूँ, अलग अलग स्ट्रेटजी करता था, बट थोड़ा सा आपको करंट मार्केट सिनेरियो में बैठ के आना चाहिए कि आप कब ट्रेड पंच कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। ठीक है, 3 महीने के बाद आपको मेरे हिसाब से एक छोटे अकाउंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेक्स के लिए कम से कम $100 आपको अकाउंट में डालने पड़ेंगे। अगर 100 से नीचे है, मार्केट में मत उतरिए, कहीं से पहले आप जुगाड़ कीजिए या फिर जॉब करो, कुछ भी करो। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पैसा एक रात में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ बैकअप फंड होना चाहिए। देखो, ये चीज़ कोई नहीं बताता हो कि बैकअप सच में चाहिए रहता है। ठीक है, अगर आपके पास मान लो $1000 का बैकअप है, तो आप $1000 मार्केट में लगा सकते हो, तो 10,000 बना लोगे। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आपके पास ₹0 का ही बैकअप है, तो फिर आप जीरो को कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कम से कम $100 आपको फॉरेक्स में डालने चाहिए, कम से कम अकाउंट। ठीक है, उसके बाद और उसके पीछे भी 1-2 अकाउंट्स का बैकअप होना अगर होगा, ठीक है, होगा, तो मैं साइकोलॉजिकली वाइज बता रहा हूँ, आपको उतना प्रेशर फील नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ $100 ना उनको भी उतर जा रहे हैं, उसके बाद आपको जो प्रेशर फील होता है, उस प्रेशर में आप वो सारे ट्रेड्स करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने भी फेस कर रखी हैं, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि आपको ये चीज़ बाद में फील होगी। चाहे तो मैं कहता हूँ $100 डालो और इनको ऐसे डालो कि आपको बस 30 दिन चलाना है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है शुरुआत में जो आप $100 डाल रहे हैं, इनको 30 दिन के लिए चलाना है, और रोज 2 ट्रेड
2 नहीं, सिर्फ रोज 1 ट्रेड पंच करनी है, ठीक है? इससे क्या होगा, 1 ट्रेड आप पंच करेंगे, कभी-कभी फ़ियर ऑफ लॉस की वजह से आप पंच नहीं करते हैं। 1 ट्रेड का रूल बना लो और दूसरी चीज़ का आपको रूल ब्रेक नहीं करने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1 ट्रेड में अंधी मार देनी है। बट हाँ, आपको एक करना और दूसरा ये कि 30 दिन तक आपको ट्रेड करना ही करना है, मतलब इसको चलाना ही चलाना है। ठीक है? ये सारे रूल्स के साथ आप जाएँगे, उसको आप जर्नल करेंगे, तब आपके इमोशंस जर्नलिंग में आएँगे। आपको समझ आएगा कि क्योंकि सबका जैसे कि मान लो कुछ क्रिकेटर होते हैं, उनका कौन-सा लेग स्ट्रेंथ में है, कौन-सा स्ट्रेंथ में नहीं है, ये सारी चीज़ें उनको खुद को पता होती हैं। ठीक है? हर एक के लिए कोई हर एक मतलब राइट हैंडेड नहीं होता, हर एक लेफ्ट हैंडेड नहीं होता। ये चीज़ें आपको खुद निकालनी पड़ेंगी, तो इमोशंस आपको खुद पता करने पड़ेंगे। आपको फ़ियर ऑफ लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, आपको डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से इमोशन पे आपको फोकस करना है, ये आपको जर्नल करके ही पता चलेगा। और शुरुआत में ये $100 आप डालेंगे, 2-3 अकाउंट का साइज़ अपने पास रखिए कि 2-3 बार आप फिल कर सकते हैं और 2-3 के बाद आपको कोशिश करनी है कि आप उस अकाउंट को उड़ाएँगे नहीं, ठीक है? आपको ब्रेक इवन फेज़ पे ही लड़ना है। उसके बाद मेन यही रहता है कि $100 फॉरेक्स के लिए होगा। अगर इंडियन में आना चाहते हो तो स्टॉक्स ट्रेडिंग में 15 के से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? 15 के कर सकते हो। ऑप्शंस में मत जाना, ऑप्शंस में आप करने को 2000 से कर सकते हो। लोग 2000 पूरा निकालते हैं, खत्म कर देते हैं। ना रिस्क मैनेजमेंट हो पाता, ना कुछ हो पाता। 15 के से स्टार्ट करो, मैंने एक सीरीज़ भी डाल रखी है। मैं खुद मैं क्या करता हूँ, मैं बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, मैं फ्रंट टेस्टिंग पे भरोसा करता हूँ। इसीलिए मैं एक डेमो अकाउंट की जगह एक रियल अकाउंट रखता हूँ, बहुत छोटे से अमाउंट का, जैसे कि 15 के 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 45,000, ठीक है? इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एज़ अ ट्रायल रन। मैं उसको उड़ा भी दूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्टिंग के लिए, ठीक है? वही चीज़ आपको भी सेम करनी है। उस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतने से काम चल सकता है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, कितना ग्रो है, कितना क्या है, आपको जनरल करके मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करना है। आपको 3-4 महीने हो गए हैं, स्ट्रैटेजी कुछ भी है, आप एक बार हाँ, देखो स्ट्रैटेजी किसी-किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट हाँ, आपको फोकस करना है कि आपको स्ट्रैटेजी एक पे स्टिक रहना है। और मैंने एक वीडियो भी डाली है जो कि हेड एंड टेल करके है, ठीक है? उससे भी आपको समझ आएगा कि स्ट्रैटेजी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। आपको अगर वो वीडियो आपको देखेंगे कि मैंने हेड और टेल करके भी प्रॉफ़िट कैसे बन जाता है, अगर उससे शायद आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। तो स्ट्रैटेजी नहीं करते रहेंगे आप पूरे टाइम, ठीक है? और पेपर ट्रेड में आपको भले ही बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आता हो, आपको बहुत लगता हो, मतलब अचीविंग फ़ील जो होती है ना, इंसान को जैसे डोपामाइन हिट जिसको कहते हैं, अगर वो चीज़ शायद पेपर ट्रेड में मिलने लगती है, फिर उसके बाद लोग विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उतर जाते हैं बड़ी कैपिटल के साथ, ठीक है? वो सारी गलतियाँ नहीं करनी है। बाकी कोई डाउट होते हैं नीचे आप कमेंट करें, मैं उस रिलेटेड टॉपिक से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लोग इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं।